आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। सभी आत्मा पूर्ण सुखी होना चाहती है। सभी आत्मा ही है दुनिया में। देखेंगे आप, जो जीव दिख रहे हैं आपको, पेड़ है ना, मनुष्य हो, तिर्यंश हो, पेड़ हो, है ना, हवा क्या, पानी क्या, ये सब जीव है और ये सब पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। आत्मा है तो आत्मा को तो सब क्या चाहिए? पूर्ण सुख। उस पूर्ण सुख का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति, दुखों से मुक्ति। तो आत्मा का हित मोक्ष है। फिर वो उसको मोक्ष मिलेगा कब? कौन देगा उसको? कोई भगवान प्रसन्न होंगे तब मिलेगा? ऐसा नहीं है। जब वो पुरुषार्थ करेगा तब मिलेगा। समझ रहे? पुरुषार्थ से ही मिलेगा। एकदम सिंपल है। मतलब कोई देव देवता देंगे नहीं, कोई भाग्य देगा नहीं, कोई समय देगा नहीं। मिलेगा तो पुरुषार्थ से ही। यानी पूर्ण सुख दशा कब आएगी? जब ये पुरुषार्थ करेगा। तो कौन सा पुरुषार्थ? तो फिर पूर्ण सुखी होने के पुरुषार्थ को क्या नाम है? मोक्ष मार्ग। आप समझे? मतलब हम इसको टेक्निकल वर्ड से समझते हैं, लेकिन उसके भावों से समझो। पूर्ण सुखी होने का पुरुषार्थ इज इक्वल टू मोक्ष मार्ग। समझ रहे ना? तो अब एक पूर्ण सुखी होने का मोक्ष, पूर्ण सुखी होने का पुरुषार्थ, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। तो वहाँ पे भी मोक्ष मार्ग में क्या कहा? क्या है? किसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मतलब 3 गुणों की पर्याय जब पुरुषार्थ करेगी तब मोक्ष मार्ग होगा। सिंपल समझ रहे आप? 3 गुणों की पर्याय क्या करे? पुरुषार्थ करे। कौन सा पुरुषार्थ? सम्यक वाला। जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी है। समझ रहे? तो तीनों गुणों की पर्याय जब सम्यक वाला पुरुषार्थ करेगी तब पूर्ण सुखी होने का कार्य होगा। समझ रहे? हम एक वो चीज़ें समझ रहे जो बेसिक है। और उसमें हमने बताया कि सबसे पहले आवश्यक ये है कि श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक वाला पुरुषार्थ करे। मतलब क्या? श्रद्धा गुण की भाषा एकदम सरल भाषा में ही ले कि आपका विश्वास सही होना चाहिए। ये सम्यक दर्शन है कि आपको सत्य का विश्वास होना चाहिए। सत्य का, सच्चाई का, फैक्ट का, तत्व का आपको इसके प्रति विश्वास होना चाहिए। तो कितनी दुनिया में कितनी चीज़ें, किसका सत्य का विश्वास करेंगे हम? समझेंगे नहीं? अनंत वस्तुएं है और किसका विश्वास करें? बोलते जब तक तुझे विश्वास सही नहीं, मतलब अगर हमारी गलती रह गई एक आधी वस्तु कि उसका हम सही विश्वास नहीं कर पाए तो हमारे को मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो दूसरी वस्तु सबको जानते बट जीवन कम पड़ेगा हमारे को। तो कहते नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जीवादि 7 तत्वार्थों का ही तुझे श्रद्धान करना है, इसका ही विश्वास करना है, क्योंकि इसका विश्वास करने पर मोक्ष होता ही है और इसका विश्वास नहीं करने पर मोक्ष नहीं होता। ये बात याद रखना। क्या कह रहे हो? 7 तत्वार्थों का श्रद्धान होने पर, वो नीचे करना, ये वाला पड़ता, ये वाला बाकी है। ठीक है? 7 तत्वार्थों का श्रद्धान होने पर मोक्ष होता ही है और 7 तत्वार्थों का अगर श्रद्धान नहीं हुआ तो मोक्ष बिल्कुल नहीं होता। इसलिए 7 तत्व ही चाहिए हमारे को, जिनका हमारे को श्रद्धान करना है। समझ में? उसमें से 2 द्रव्य रूप तत्व। समझ में आए? मतलब तुझे पहले ये 2 चीज़ें क्लियर चाहिए हमारे को। बस 2 चीज़ें क्लियर चाहिए। कौन सी वाली 2? एक बोलो कि तुझे स्व वस्तु और पर वस्तु का श्रद्धान होना चाहिए। क्यों? ये श्रद्धान क्यों ज़रूरी है? बताओ भैया। आप काहे के लिए श्रद्धान कर रहे हो? सुखी होने के लिए। तो सुखी होने के लिए ये स्व और पर क्यों जानना ज़रूरी है? कि तुझे सुखी करना कैसे है। समझे कि नहीं? तो सभी दुनिया सुखी करने में लगी हुई है, लेकिन गड़बड़ यही है कि वो सुखी किसे करना है ये नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझे? कि हमारे को सुखी करना किसे है। समझ रहे? तो किसको? परायों को सुखी नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि देखो दुनिया भी बोलती है भैया हम सबको खुश नहीं सकते। देखो मैं आपको बताऊँ, एक सज्जन व्यक्ति ये ट्राई करता है परिवार व्यक्ति को सबको सुखी रखूँ, लेकिन परिवार वाले तब भी कंप्लेंट मारते हैं उसकी। समझे कि नहीं? पता कि सबके साथ नहीं भैया, सबको सुखी नहीं रखा जा सकता। ये दुनिया भी बोल रही है आजकल। पता है क्या? यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। समझ रहे कि नहीं?
तो सबका हैप्पी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है ही नहीं, समझे कि नहीं। आपको तो सिर्फ स्वयं को हैप्पी रखना है, समझे कि नहीं। तो सुखी करना है तो स्वयं को, तो स्वयं की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों चाहिए स्पष्ट परिभाषा? ये क्या सामने में स्व नहीं हो क्या? यहाँ पर तो अकेला होता ना तो टेंशन नहीं था हमारे को कि तुझे हम बोलते कि स्व की परिभाषा कर या स्व को पहचान। यहाँ पर मिक्स्ड थिंग्स है, दुनिया में सब चीज़ें मिक्स्ड फॉर्मेट में ही रहती है, मतलब एक ही एरिया पे बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे एक क्षेत्र है आकाश का, उस पर 6 की 6 द्रव्य है, ऐसा कोई आकाश का प्रदेश नहीं है जहाँ पे 6 द्रव्य नहीं है। तो यहाँ पे जो मिक्स्ड चीज़ें हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको सामने, तो यहाँ पर भी 6 चीज़ें हैं पूरी, और मुख्यतः से 2 चीज़ें जिनका एक में से संबंध भी है कि जिधर एक जाएगी दूसरी भी जाती है, समझे क्या? निमित्त निमित्त एक संबंध है 2 का, समझ रहे क्या नहीं? कौन सा? जीव का और कर्म शरीर का। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं ये, तो इसलिए तुझे यहाँ पर स्व को जानना बहुत जरूरी है। स्व को जानेगा तो फिर स्व के हित में कार्य करेगा, समझे कि नहीं समझे? नहीं तुम क्या को लेकर बैठे चैप्टर मैं कौन हूँ, आत्माओं के शरीर, तो गड़बड़ यही है ना। सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पर है कि तू ये समझा नहीं ना कि अभी 2 चीज़ें हैं, इसलिए तू पूरा की पूरा काम इस शरीर के हित में करता है, यानी इस शरीर को सुखी करने के लिए कर रहा है, समझे कि नहीं? अब बताओ ये प्रयत्न में कोई तो भी सफल हुआ क्या आज तक? किसी ने इस शरीर को सुखी करके बताया क्या आज तक? ये बताओ, ये प्रयत्न कभी ये प्रयोग किसी का सफल हुआ है क्या? ये प्रयोग सफल होता ही नहीं। इसलिए पहले तुझे ये किस बात का विश्वास होना चाहिए? बोलो, स्व का विश्वास होना चाहिए। स्व का विश्वास होना मतलब क्या? अब देखो भगवान जी ने, जिनवाणी ने बोल दिया है कि हम जीव द्रव्य है, बराबर है। तेज शास्त्र गुरु हमारे को बता चुके कि यू आर जीव द्रव्य, यू आर नॉट शरीर। अब तुमको बताओ इस बात का क्या करना है? विश्वास, श्रद्धान, हम तो ही तो बोल रहे श्रद्धान करना है। दुनिया का भर का विश्वास करो ना करो भैया कि ये अच्छे है कि बुरे है, ये बच्चा अच्छा है कि नहीं मेरी बेटी के लिए, वो बातें विश्वास, पार्टनर अच्छा है कि नहीं, उसका विश्वास हो ना हो, आपको ये बात का विश्वास पक्का होना चाहिए कि मैं जीव हूँ। ये हम विश्वास चाहते हैं। व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम यू इज विश्वास। वी डोंट नीड क्या बोलते हैं उसको, नॉडिंग द हेड, समझे कि नहीं? हेड नॉडिंग कर दो, हाँ सही है बोल दो मुख से, ये नहीं चाहते हम। आपसे ये चाहते हैं कि आप इसका विश्वास करो। किस बात का? कि आप जीव द्रव्य हो। हमें विश्वास है क्या? बताओ, हम अगर हमने ये बोल दिया कि हमने कल आपके पति को एक दूसरी स्त्री के साथ देखा, एग्जाम्पल है, वैसे लौकिक लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बताओ तुम्हारे प्रूफ नहीं है तब भी तुम इतने टेंशन ले लोगे कि यार ये हो सकता है। मतलब मैंने लौकिक वालों का एग्जाम्पल, वो बोल रहा है नहीं बाबा मैं थोड़ी तक कुछ भी बोल रही थी, मैं तो कल इधर था, देख ली CCTV चेक कर ले। नहीं मेरे को नहीं भरोसा उस पर। तो जहाँ वहाँ पे हमारे को कैसे डाउट क्रिएट होता, पहले अपने पति के ऊपर विश्वास था लेकिन किसी ने बोल दिया तो डाउट क्रिएट हुआ। तो किसी ने, आप समझ ले, सब जन अपने आप को क्या मान रहे? ये पुरुष आकार शरीर, स्त्री आकार शरीर। अब देव शास्त्र गुरु जो दुनिया के सबसे ऊंचे पदार्थ है, दुनिया की सबसे अच्छी वस्तु है जो दुनिया की, वो आपको बोल रहे हैं कि तू आत्मा है। तो ये पे डाउट क्यों नहीं किया तूने? शंका क्यों नहीं खड़ी करी? ये कुछ तो भी बोल रहे तो कुछ तो भी होगा जरूर। जैसे वहाँ पे तूने शंका खड़ी करी, फिर तूने इन्वेस्टिगेशन किया और तुझे प्रूफ मिल गया नहीं हमारे पति ने ऐसा कुछ काम किया नहीं, तो यहाँ पे भी शंका खड़ी करनी चाहिए थी कि ये तो बोल रहे कि, मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं विशाल हूँ, देखो कितने बोलने रहा, मैं चलने उठते बैठने वाला, गोरा काला मोटा पतला जो भी है ये मैं हूँ। ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन जिनवाणी बोल रही नहीं तो ये नहीं है। तो ये शंका खड़ी होनी चाहिए थी हमारे को। ये शंका खड़ी हुई क्या सच में बताओ? ये शंका खड़ी होगी तो श्रद्धा पलटेगी, याद रखना। शंका खड़ी नहीं होगी तो श्रद्धा पलटती ही नहीं, वो तो जो की त्यों बनी रहती है। सही क्या नहीं? विपर्य से संशय में तो आओ समझे क्या नहीं? हम विपर्य में है पहले से, अनादि से, तो फिर संशय में तो आना चाहिए, मैं हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ कि मैं शरीर हूँ? और फिर ये जब संशय क्रिएट होता है तो इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, बराबर है। इन्वेस्टिगेशन वो ही परीक्षा है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद आता है, बोलो, रिजल्ट, निर्णय। फिर उस जो निर्णय आता है उसका विश्वास किया जाता है। नहीं हमारे प्रति ऐसा काम करते ही नहीं, विश्वास हो गया। आप समझे क्या नहीं समझे? तो ऐसा विश्वास होना चाहिए हमको। हमने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि मैं बॉडी हूँ कि मैं आत्मा हूँ, और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बार निर्णय हो गया, देख लिया हमने अपने ज्ञान से कि यहाँ पर इस जानते देखती वाली पर्याय आ कहाँ से रही है,
कौन सा बॉडी का पार्ट निकालता है इसको? हड्डी निकालती, मांस निकालता, चमड़ा निकालता, कौन पार्ट निकालता है? जानने का काम ये बॉडी तो करती नहीं। अरे आप जीव नाम की वस्तु है, वो जीव नाम की वस्तु मैं हूँ, ऐसा विश्वास पहले चाहिए। विश्वास करना है, इसका विश्वास। समझ में आया क्या भैया? ओके, तो विश्वास की बात है सब, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे तो आगे भी बढ़ना है, लेकिन मैं आपको शुरुआत करा दिया। विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। नॉडिंग हेड नॉट रिक्वायर्ड। हम चाहते हैं कि आपका विश्वास बदले, समझे कि नहीं? दूसरा कि तुम्हें हो गया कि शरीर अजीब है, मैं जीव। अब किसका विश्वास चाहिए तुझे? अब तुझे विश्वास चाहिए मोक्ष तत्व का। मोक्ष तत्व क्या है? पर्याय है, मतलब एक कार्य है। मोक्ष क्या है? कार्य। याद रखना, मोक्ष जगह नहीं, समझे कि नहीं? मोक्ष कार्य है। किसका? एक पुद्गल के कार्य को भी मोक्ष बोला जाता है और जीव के कार्य को भी मोक्ष बोला जाता है। पुद्गल का कौन से कार्य को? जब पुद्गल के परमाणु इस कारमाण शरीर से पूरे निकल जाए, उसको पुद्गल वाला मोक्ष कहा जाता है, द्रव्य मोक्ष। और जीव का मोक्ष क्या? जब जीव के आत्म प्रदेशों में पूर्ण परिपूर्ण पूर्ण सुख प्रकट हो जाए, उस जीव के कार्य का नाम मोक्ष है। तुझे इसका विश्वास करना होगा। विश्वास करना होगा मतलब क्या? कि मोक्ष पूर्ण सुखी दशा तब होगी जब मेरे आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख होगा। समझे कि नहीं? इसका विश्वास करना होगा। मुझे पैसा आएगा तो सुख आएगा, ये लगता कि नहीं हमारे को? प्रॉपर्टी आएगी तो सुखी होगा, मेरे बच्चे सेटल हो गए तो, बच्चों की शादी हो गई तो, है कि नहीं? मेरा नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया तो, प्रसिद्धि हो गई तो, मुझे बड़े बड़े पद मिले तो, ये है कि नहीं हमारे अंदर? तो हमारे को भी मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं, विश्वास नहीं है। विश्वास होना मतलब क्या? देखो भगवान जी को ही देख लो आप, भगवान जी को याद करो। कैसे है वो भगवान जी? बताओ भला, क्या है तुम्हारे पास बोलने को भगवान जी बारे में? पद्मासन में है, खड़गासन में है, इसके लिए पूछते हो उनको? समोचरण में है, मध्य में बैठे हैं, चारों ओर से प्रतिमा दिख रही है, मूर्ति दिख रही है, चारों ओर से उनकी छवि दिख रही है। ये है पूजने का कारण। विचार करो आप। भगवान शब्द का अर्थ बताया हमने, सुख वाला जीव। तो भगवान जी कौन सा? वही आत्मा जिसके अंदर पूर्ण सुख प्रकट हो गया। समझ रहे? तो हमने भगवान जी के दर्शन को बुलाया इज इक्वल टू किसके दर्शन को बुलाया? बताओ भैया, उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। भगवान जी के दर्शन को बुलाया, इसके मतलब हमने किसके दर्शन को बुलाया? बोलो। तरह की भगवान के पूर्ण सुखी जीव के, हाँ, स्वयं के दर्शन को। नहीं, अभी तो उत्तर आया नहीं है, सही उत्तर बोलो भैया। हाँ बराबर, एक शब्द में उत्तर दो, बोलो क्या उत्तर है इसका? बराबर बोल रहे, आप गलत नहीं है। आप समझे नहीं? अरे चैप्टर कौन से? अभी मैं कौन सा चैप्टर खोला हूँ ये तो समझो आप। हमने मोक्ष तत्व के दर्शन को बुलाया आपको, आप समझे नहीं? नहीं लॉजिक समझा? आप समझा कि मैं जो बोल रहा हूँ बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? कि मैं थोप रहा हूँ आपके ऊपर? आप समझे? हमने मोक्ष तत्व के दर्शन के लिए बुलाया आपको, समझे क्या भैया? हम समझे क्या? हम कभी समझे कि मोक्ष तत्व के दर्शन को आया हूँ मैं? वितरागी भगवान, अरिहंत भगवान, महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, समझे ही नहीं तो भैया। हमने देखो मोक्ष तत्व के दर्शन के लिए रोज भेजा था, है कि नहीं भैया? सही है कि नहीं? ये बात पट रही आपको? और वो वर्ड बराबर था जो मैं बोल रहा हूँ, लगा क्या आपको? हम वो मिस कर गए, ये समझा क्या आपको? जब मैंने मोक्ष, सोचो भगवान जी है कौन? बताओ बोला एक्चुअल में भगवान जी इज इक्वल टू क्या? अब अच्छे से स्पष्ट करना है इसको। भगवान जी इज इक्वल टू क्या? बताओ बोलो भैया। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, पर्याय। भगवान जी इज इक्वल टू पर्याय, बिल्कुल सही उत्तर है ये। जीव द्रव्य के दर्शन को नहीं आए हुए हम, जीव द्रव्य यहाँ पे भी अवेलेबल है हमारे पास, समझे क्या नहीं? आप भी जीव द्रव्य, मैं भी जीव द्रव्य, हम जीव द्रव्य के दर्शन को थोड़े आए हुए भैया। हम ज्ञान गुण दर्शन गुण के भी दर्शन करने को नहीं आए हुए, हम गुणों के भी दर्शन करने को नहीं आए हुए, याद रखना मेरी बात। हम पूर्ण सुख वाली पर्याय के दर्शन करने को आए, उसको मोक्ष भी कहा जाता है और उसको भगवान भी कहा जाता है। सही है कि नहीं भैया? समझ रहे आप? स्पष्टता करो। भगवान जी इज इक्वल टू बोलो मोक्ष की पर्याय, मोक्ष तत्व। अब भगवान जी के दर्शन क्यों करते? बोलो मोक्ष तत्व की प्राप्ति हेतु। आप समझे? वंदे तद्गुण लब्धे का अर्थ बताओ। वंदे तद्गुण लब्धे का अर्थ यही, बोलो आपने जो पूर्ण सुख प्रकट किया आत्म प्रदेशों में, दैट्स व्हाट आई वांट टू। समझ रहे कि नहीं? मुझे वो चाहिए, मुझे वो प्रकट करना है। समझ में आ रहा है आपको? ये है वो वंदे तद्गुण लब्धे। कौन सा गुण? गुण मतलब यही, आपने जो पर्याय में अनंत सुख प्रकट किया है, पूर्ण सुख प्रकट किया है, वो मुझे प्रकट करना है। तो हमने आपको दर्शन के किसके लिए बुलाया था? मोक्ष तत्व के दर्शन के लिए।
समझे भैया? तो मंदिर जितने भी दुनिया में दिख रहे हैं आपको, वो क्या है? मोक्ष तत्व के, बोलो, मोक्ष तत्व को प्रसिद्ध करने वाली जगह। सही है कि नहीं? और जितनी प्रतिमा है वो क्या है? मोक्ष तत्व। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? ओके। फिर मुनराज को क्यों दर्शन करें हम? बोलो। संवर निजरा तत्व आगे ध्यान में। फिर मोहियों के साथ में क्यों नहीं रहने का? आश्रो बंधु तत्व। समझे? लोगों पे बता रहा हूँ अब मैं आपको, तत्वों को व्यक्ति के ऊपर डाल रहा हूँ। आप पहले मैंने सिर्फ पर्याय पर्याय की बात करी, अब मुझे व्यक्ति व्यक्ति भी बताने आपको। तो किस, ये आंखें खुलते ही कौन दिखने चाहिए? बोलो। आश्रबंध तत्व वाले। आश्रबंध तत्व वाले देखोगे तो आश्रबंध ही करते रहोगे। सही है कि नहीं? आप समझे ना? तो इसलिए पहले सुबह सुबह दर्शन किसके करने की? बोलो, मोक्ष तत्व के। समझे कि नहीं भैया? सुबह दर्शन क्यों भेजा हमारे माँ बाप ने? हमारे को ये समझा क्या आपको? उनको भी समझा नहीं बोला क्या? उन्होंने तो फॉर्मेलिटी फॉलो कर ली कि भाई भेजो इसको मंदिर में। लेकिन अब जो हम सीख रहे हैं तो हम समझे भी और समझाए भी सबको कि हमने आपको किसके दर्शन करने के लिए भेजा? मोक्ष तत्व के। मोक्ष तत्व इज इक्वल टू पूर्ण सुखरूप दशा। किसकी? जीव की। तो हमने वो जीव के दर्शन करने को भेजे जिसने अपनी दशा में पूर्ण सुख प्रकट कर लिया। समझे कि नहीं? मोक्ष तत्व समझा आपको? अब बताओ, सच में भगवान जी के पास मोक्ष तत्व प्रकट करने के लिए कौन आया है? सच बताओ, दिल से पूछना। समझ रहे? मैं उनको मोक्ष तत्व देखूं और मोक्ष तत्व प्रकट करने की भावना करूं, तब दर्शन होंगे। ये तो दर्शन होते नहीं। समझ रहे भैया? वस्तु स्वरूप। अब आप पकड़ने लगे हो, अच्छे से पकड़ो अब इसको, एकदम गहराई में उतरो इसके। मुझे दिखा वो जीव पूर्ण सुखरूप दशा वाला, अब मेरे अंदर पूर्ण सुखरूप दशा प्रकट नहीं हो रही, मेरे अंदर आत्म प्रदेशों में दुख है। हे प्रभु, मेरे अंदर भी ऐसे आत्म सुख, मेरे आत्म प्रदेशों में भी ऐसा सुख प्रकट हो। अब क्या हो गया? अब आपकी भावना जुड़ी है, परफेक्टली जुड़ी है। अरे आप समझे, भगवान जी तो पर्याय ही है, अनंत सिद्ध दशा है ना। क्या लिखा है? सब आत्मा की, एक सेकंड, सब आत्मा की अवस्था लिखा है ना, अवस्था लिखा है ना। अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेश टिपण, सब आत्मा की अवस्था। तो हम दर्शन की किसके लिए आए? जीव द्रव्य को दर्शन करने को आए। वो तो यहाँ पर भी अवेलेबल है आपके पास। सही है कि नहीं? जीव द्रव्य तो यहाँ पर भी, मैं सामायिक में कर लूँगा ना फिर दर्शन। मुझे वहाँ पे सामायिक में क्या नहीं मिल रहा? बोलो, मोक्ष तत्व नहीं मिल रहा। समझे क्या कह रहा हूँ? वहाँ पे जीव तत्व तो है, मोक्ष तत्व नहीं है। समझे क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर दर्शन को किसके लिए आया हूँ? मोक्ष तत्व को, मतलब पर्याय को ही। वो इसलिए बोला था कि शरीर को देखना नहीं आपको, इतना बोला था। अब जब वो जीव द्रव्य तक पहुँच गए तुम, तो जीव द्रव्य में भी कौन सी चीज़ पूज्य है उनकी? देखो, हमने जब द्रव्य गुण पर्याय से पूजने को कहा, तब ये कहा था कि शरीर तो पुद्गल द्रव्य गुण पर्याय है। जो पद्मासन आप देख रहे हो वो पुद्गल द्रव्य गुण पर्याय है, उसको मत देखो। समझे कि नहीं? जीव द्रव्य गुण पर्याय तक जाओ। अब जब जीव द्रव्य गुण पर्याय तक गए हम, तो जीव और द्रव्य और गुण वो पूजनीय है ही नहीं उनका, क्योंकि वो तो मेरे पास भी है। उनकी सुख रूप पर्याय, मोक्ष रूप पर्याय वो पूजनीय है। ये समझे क्या? हर एक चीज़ का एक जगह पर वो फिट होती है, दूसरी जगह पे दूसरी चीज़ फिट होती है। एक ही चीज़ हर जगह फिट नहीं होती, याद रखना। पहला अपेक्षा क्या थी हमारी? कि तुम्हारे को शरीर के द्रव्य गुण पर्याय छोड़ो। मतलब जो पद्मासन खड़गासन है वो भगवान जी तो है ही नहीं। और फिर न भ है न ग है। समझे कि नहीं? न सुख है न ज्ञान है वो पद्मासन में खड़गासन में। भगवान जी तो है क्या भैया वो? अरे राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न जो देह गुण के स्तवन से, ऐसे कुछ तो भी है वो। समझे कि नहीं? नहीं केवली गुण स्तवन हो, तो देह गुण तो है ही नहीं भगवान जी। वो द्रव्य गुण पर्याय अलग है। वो तो कौन सी? पुद्गल द्रव्य गुण पर्याय है। और भगवान जी जीव द्रव्य गुण पर्याय है। तो वहाँ पे जीव द्रव्य के पास गए हम, शरीर को स्किप किया, भगवान जी के पास गए, तो क्या है वहाँ पे? अच्छा स्पेशल क्या है? व्हाट इज स्पेशल? दैट इज नॉट, समझे कि जो मेरे पास नहीं है और उनके पास है, तो ही तो मैं जाऊँगा उनके पास। सीधी सीधी बात है ना। अगर मेरे पास भी वो है और उनके पास भी वो है, तो मैं जाऊँगा क्या? तो दूसरे अनंत भगवान के अनंत भगवान के पास जाते क्या? नहीं, क्योंकि उनके पास वो है, इसलिए वो जाते नहीं जाते। जिनके पास ही वो आते नहीं, और जिनके पास नहीं वो आते, तो मुनराज भी जाते इनके पास। क्यों जाते होंगे?
मुनिराज भी क्यों जाते हैं, विचार करो। क्या क्या नहीं है, मुनिराज के पास भी मोक्ष तत्व नहीं है। सही है कि नहीं भैया? लॉजिक समझ रहे हो आप? समझे क्या? हम उनकी पर्याय के दर्शन के लिए ही आए हैं। कौन सी पर्याय? मोक्ष तत्व की। क्लियर हुआ? क्लियर है भैया? अब कोई डाउट तो रहने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो इससे अधिक स्पष्टता और क्या की जा सकती है? अरे हर तो आप क्या हो रहा है, मतलब क्या इधर की चीज़ उधर लगा रहे, उधर की चीज़ इधर लगा, जहाँ पे जो चीज़ बोली जा रही है ना वहाँ पे वो स्वीकार लेने की, उधर की चीज़ यहाँ पर लेके आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना, हर रोज़ अलग चीज़ बोलता हूँ मैं, क्योंकि हर रोज़ अलग अपेक्षा है। कल देखो मैंने पूरी पर्याय की अपेक्षा से बोला, आज मैं जीव की अपेक्षा लगा रहा हूँ। मोक्ष तत्व तो समझ में आना चाहिए हमारे को। गुण वहाँ पे गुण, वो ज्ञान गुण दर्शन गुण की बात नहीं, वो शुद्ध पर्याय जो उनकी प्रकट की उसको गुण बोला जाता है। गुण शब्द का अर्थ हर जगह गुण ही नहीं होता, कभी कभी अच्छी पर्यायों को भी गुण कहते हैं। आप समझे क्या बोल रहा हूँ? यही तो नए होते हैं, हर जगह अलग अपेक्षा लगाई जाती है। अपेक्षा समझो, आप अटक जाएंगे नहीं तो फिर, क्योंकि एक ही अपेक्षा हर जगह थोड़ी लगती है। समझे कि नहीं? कभी हम बच्चे को एक ही अपेक्षा से, एक अपेक्षा से ऐसा बोलते, कभी कभी वो बहुत पढ़ाई कर बोलेंगे बेटा रेस्ट कर ले, कभी बहुत रेस्ट करके बोलेंगे पढ़ाई कर ले। अभी तुम उस दिन तो रेस्ट करने का बोल रहे थे, नहीं कि नहीं? तो बेटा वो उस दिन की बात है जिस दिन तुमने बहुत पढ़ाई कर ली थी। समझे कि नहीं? आप समझे? हमेशा अपेक्षा ही रहती है, अपेक्षा के बिना तो एक शब्द बोला नहीं जाता। हम बोल दिया मैंने आपको कि आप वो वाली लॉजिक यहाँ पे मत लगाओ। मतलब बोलना है यहाँ पे अब हमारे को काय के दर्शन को आए भाई, हम उनकी पर्याय के, शुद्ध पर्याय के दर्शन को आए, जो शुद्ध पर्याय हमारे पास नहीं है। ओके ओके, क्लियर हो गया? तो मोक्ष तत्व समझ में आया आपको? कौन है मोक्ष तत्व? कहाँ है भगवान जी? कहाँ है? उधर है कि नहीं? भगवान जी समझे उनके अंदर। तो भगवान जी इक्वल टू क्या दिखना चाहिए आपको? बोलो, जीव द्रव्य दिखना चाहिए क्या? नहीं, क्या दिखना चाहिए? बोलो, सुख की पर्याय, पूर्ण सुख से भरी हुई पर्याय। समझे क्या भैया? ओके, मतलब हम द्रव्य भी छोड़ दे रहे हैं आपको, गुण भी छोड़ दे रहे हैं, हम बोलते सिर्फ उनकी पर्याय। देखो किसी जबरदस्त पर्याय उनकी, कौन सी? पूर्ण सुख। पूर्ण सुख मतलब अनंत सुख लिखा है भगवान जी को, आदि म्हणजे अरहंत भगवान को, और सिद्ध भगवान को तो अव्यबाद। समझ रहे? तो पूर्ण सुख दिखना इज इक्वल टू भगवान जी के दर्शन होना। समझे क्या नहीं? अगर पूर्ण सुख दिखा नहीं तो भगवान जी के दर्शन हुए क्या? सच बताओ, सही है कि? वे प्रश्न समझो मेरा, सही है कि नहीं? अगर हमारे को पूर्ण सुख रूप दशा मोक्ष तत्व दिखा ही नहीं तो हमारे भगवान जी के दर्शन हुए क्या? हाँ बस सही है। अच्छा, परीक्षा याद आ रही है आपको? विजिबल है क्या वो? अभी ज्ञान में तो विजिबल किया ना आपने उसको, तो ज्ञान में विजिबल होता है, आंखों से विजिबल नहीं है वो, ज्ञान में विजिबल है। समझे कि नहीं? जैसे मैंने ऐसा देखा आपके पास, तो मैंने बोला कुछ भी नहीं, तो आपने जो आंखों से देखा उससे अंदर की फीलिंग जज की, ये बहुत क्रोध में दिख रहा है आज। समझे कि नहीं? एक्सप्रेशन से फीलिंग आपने ज्ञान में लाई है, तो ये भी एक्सप्रेशन है ऐसे, तो इससे अंदर की फीलिंग को देखो। समझे कि नहीं? तो वो विजिबल है कि नहीं? जैसे आपने मेरे ऐसा देख के मेरे क्रोध को विजिबल कर लिया, तो ऐसा देखकर भी आपको अंदर के पूर्ण सुख विजिबल हो सकता है कि नहीं? अच्छा प्रश्न था तो उत्तर अच्छा निकल गया। विजिबल है कि नहीं? बता। वो मुद्रा, ऐसी मुद्रा हम धारण कर सकते हैं क्या? बता। अगर मेरे को ऐसे ही बैठना है पूरा हमेशा के लिए, बैठ सकता हो क्या? नहीं। उसको क्या चाहिए? अंदर पूर्ण सुख। सही है कि नहीं? तो वो ऐसे बैठे, इसका अर्थ क्या है? अंदर पूर्ण सुख है, तो विजिबल नहीं है वो? यस, विजिबल। समझे कि नहीं समझे? समोशरण रच जाता है उनके लिए पूरा, और देखते नहीं किधर भी। 1,00,000 पूर्व तक आ देना चाहिए ऐसे ही थे, पता है आपको? केवल ज्ञान होने के बाद नहीं थे कैसे ही मुख्यता से। समझे क्या नहीं? तो मुझे बताओ, तो फिर वो ऐसे है, इसका अर्थ क्या है? बताओ, किधर ही देखते नहीं, पूर्ण सुखी जीव ही रह सकता है ऐसा, जिसको थोड़ा सा भी दुख हो जाए वो देख लेता है आंखें खोल के। समझे कि नहीं समझे? विचार करो, गहराई समझो आप। सही है कि नहीं? तो नहीं, पर सबको लगता है कि अपने पास है, जितने लोग बैठे हैं ना, चलो ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? तो अनंत सुखरूप दशा, उसी का नाम मोक्ष तत्व है।
मोक्ष बोला तो भगवान जी याद आना, और भगवान जी बोले तो मोक्ष याद आना, ये याद रखो। समझे क्या कहा मैंने? भगवान जी बोले तो पूर्ण सुख याद आना, पूर्ण सुख बोले तो भगवान जी याद आना। समझ में आया? पूर्ण सुख बोले तो अंबानी याद नहीं आना चाहिए हमारे को आता कि नहीं आता? सच बोलो, आप आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, कोई भी होगा, मुझे नहीं पता, पर एक ना एक तो है। तो पूर्ण सुखी बोले तो भगवान जी दिखना, और मोक्ष बोले तो भगवान जी दिखना। समझ में आ गया? मैं अभी मोक्ष तत्व को छोड़ के अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब आश्रबंध सीखने के संवर नहीं, जरा तो समझ लेते, हम आश्रबंध को ही ले लेते, जैसा उन्होंने प्रक्रिया फॉलो करी वही हम फॉलो करें। तो आश्रबंध तत्व कहाँ दिखेंगे आपको, बताओ? आश्रबंध तत्व कहाँ है? तो दुनिया जो दिख रही ना आपको जितने भी वो सब आश्रबंध तत्व है। आपको ये सामने जो दिख रहा है ना वो भी आश्रबंध तत्व है, मुझे जो दिख रहा है ना वो भी आश्रबंध तत्व है। किसी बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं बताओ? आश्रबंध का अर्थ होता है दुख रूप। तो जिसकी आत्मा दुख रूप है वह आत्मा आश्रबंध है। समझ में आया? जिसके आत्म प्रदेशों में दुख बहता है वो ही आत्मा आश्रबंध तत्व है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? मेरे आत्म प्रदेशों में सुख बह रहा है तब भी आप मुझे आश्रबंध तत्व कह रहे हो, ऐसा है क्या? समझे भैया क्या बोल रहा हूँ मैं? जिसके आत्म प्रदेशों में दुख बहता है वह जीव आश्रबंध तत्व वाला है। क्या कहा? समझ में आया? मतलब उसकी पर्याय कौन सी चल रही है? आश्रबंध वाली। ये समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे हैं? तो आश्रबंध तत्व जिसके आत्म प्रदेशों में दुख बहता हो वो पूज्य है कि नहीं हमारे लिए? क्या समझे आप? मेरे इशारे समझने की कोशिश करना टू द लॉन्गेस्ट। समझ रहे? जिसके आत्म प्रदेशों में दुख बहता हो वो पूज्य है हमारे लिए। मैं आपको उनको पूछो, पूछेंगे क्या आप? नहीं, वो तो बिल्कुल पुरुषार्थ अधीन है। पुरुषार्थ नहीं करता इससे दुखी है, पुरुषार्थ करेगा तो सुखी हो जाएगा। कर्माधीन है ही नहीं वो दुख। याद रखना मैंने क्या बोला आपको? पत्नी का पावर तब बढ़ता है जब हमारा पावर कमज़ोर होता है। याद रखना, कर्मों का पावर तब बढ़ता है जब हम कमज़ोर होते हैं। समझे कि नहीं? रूल याद रखना, कर्म तभी स्ट्रांग होते हैं जब हम कमज़ोर होते हैं। जो दुख आया वो जो उदय से आया, ऐसी बात नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ। रोग आया तो दुख आया कि नहीं आया? इसका उत्तर दो। रोग आने पर दुख होता कि नहीं होता? बताइए भैया। रोग लाया किसने? कर्मों ने। दुख लाया किसने? एकत्व ने। समझे भैया? तो दुख किसके हाथ में है? मेरे एकत्व करने के और नहीं करने के हाथ में। अगर मैं एकत्व कर लूँ तो दुख है, और एकत्व ना करूँ तो सुख है। रोग लाना पूरा कर्मों के हाथ में, तुम्हारे हाथ में चिंती भर भी नहीं कि रोग लाऊंगा नहीं मैं। तो बेटा तुर्रम दुनिया का कोई भी आ जाओ, रोक नहीं सकता रोग आने के। तो समझे क्या? वो तो कर्म लाने के तो वो लाएंगे ही, और वो मोमेंट पर ही लाएंगे जिस मोमेंट पे लाना है। जितने डिग्री में लाना है उतने डिग्री में ही लाएंगे। आप तो उसको कुछ चेंज नहीं कर सकोगे। याद रखना, वहाँ पे आपका कोई बस चलता नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ कर्म ही चलते हैं। वो कर्म का एरिया ऑफ, समझ रहे क्या नहीं, वर्किंग है। वहाँ पर हमारा हस्तक्षेप चलता नहीं। कर्म किसका सुनते भी नहीं। सुनते देना विचार करो, मैं कोई महापुरुषों को भी देख लो आप, सुनते नहीं वो किसी का। वो बोलते भैया तूने बांधे हुआ है, तूने मंगाया हुआ है ऑर्डर, अपने को बोलने का नहीं। ये इट इज़ योर ऑर्डर। तूने मांगी थी, तूने ऑर्डर डाली थी, वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ। समझे कि नहीं? प्रीपेड डिलीवरी ऑलरेडी। तो कभी नहीं कि कैश ऑन डिलीवरी के लिए तो ले, तो नहीं, प्रीपेड डिलीवरी है, ऑलरेडी पेड हो हुआ है हमारे पास, तो हमको डिलीवर करना ही पड़ेगा तुझे। समझ में आ गया? तो वहाँ पे तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन सुखी दुखी होना इट इज़ इन योर हैंड। अगर एकत्व करो दुखी हो जाओ, एकत्व मत करो सुखी हो जाओ। तो इसलिए पुरुषार्थ आदि नहीं। समझ में आ गया भैया? अब तो हो गया, क्लियर हो गया ना अभी? अब आ गया। तो जिसके आत्मा में दुख बह रहा है वो कौन सा तत्व है? आश्रवबंध तत्व। समझ रहे? तो जो आश्रवबंध तत्व है भैया वो पूज्य नहीं होंगे क्या? हम उनको पूजेंगे नहीं। दुनिया गला काट दे हमारा, ठीक, तलवार रख यहाँ पर और बोलो आश्रवबंध को पूजो, इनको नमोस्तु बोलो या इनको पूजो, हम गला काट ले भैया। तो समझ में आएगा? हम नहीं पूजेंगे इनको। अगर मैं आश्रवबंधु को पूजने लग जाऊंगा फिर आज संवर निजरा वालों को क्या हालत होंगी कि संवर निजरा वाले पूज्य नहीं और आश्रवबंधु वाले पूज्य है क्या? विचार करो जरा।
कोई व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हम, और कोई व्यक्तिवादी है ही नहीं हम तो कंसेप्ट वाइज है, कंसेप्ट वाला है। अब तुम्हें आत्मा में सुख बह रहा तो हमारे लिए पूज्य है, तुम्हारे आत्मा में सुख नहीं बह रहा तो हमारे लिए पूज्य नहीं। कोई भी रहो, फिर वो कोई भी रहो। विशाल ने दीक्षा ली, बहुत कड़क नियम पालन करता है मान के चलो, और उसके आत्मा में दुख बहता है तो कभी पूजना मत उसको, समझ रहे कहेंगे, ढुक के भी देखना मत उसे। हाँ प्रश्न तो लॉजिकल है उनका, हम समझेगा कि इसके दुख बह रहा कि सुख बह, सिंपल बताओ आपको, उसका भी पहचान है हमारे पास। जिसको आत्मा में सुख बहता है ना, वो बाहर आना नहीं चाहता, ये चिन्ह है। अगर विशाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो क्या समझ लेना, अंदर सुख नहीं मिल रहा इसको। समझा क्या समझा, इशारे समझो सब। अंदर सुख मिलता तो विशाल बहनता के दूसरी तरफ नहीं फैलता। अब चिन्ह समझ में आया, चिन्ह समझ में आ गया क्या? अब आ गया पहचान की किट, वो भी दे दी हमने आपको। जो अपने आप में आनंदित रहते उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं रहता, तभी तो समझेंगे। बाहर जा रहे इसका अर्थ कि अंदर कुछ नहीं मिल रहा ना, इसलिए तो बाहर खोज रहे कुछ तो भी मिल जाएगा समझे भैया, तो बेचारे समझो। और जिसका अंदर मिल जाता है वो बाहर जाता ही नहीं, वो तो काहे को जाऊँ मैं जब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, क्यों जाऊँ बाहर में। तो ये चिन्ह है पहचानने का कि किसके आत्मा में सुख बह रहा, किसके आत्मा में दुख बह रहा, चिन्ह दे दिया हमने। तो जिसके आत्मा में दुख बह रहा है वो आश्रवबंध तत्व है, वे पूज्य नहीं, इसलिए जिनागम में असंयमी ना वंद है। असंयमी वंदनीय नहीं ऐसा कहा जाता है, क्योंकि असंयमी जीव दुखी रहते। समझ में आया? सिंपल है। सम्यक दर्शन भी और संयम भी, मिथ्यात्व वाले, अज्ञान वाले, असंयम वाले, यानी तीन गुण की पर्याय जिनकी विपरीत चल रही है वे दुखी रहते हैं, इसलिए वे पूज्य नहीं। समझ में आया? लॉजिक समझ रहे हैं आप? सब लॉजिक समझना। मैं तो सब लिंक कर रहा हूँ, मैं तो बैठता हूँ ना तो मैं एकदम शांत स्पीड से इसलिए चलता हूँ कि बराबर लिंक लगती जाती है, फिर एकदम स्लो स्पीड से। क्या कहा? असंयमी को वंदनीय क्यों नहीं कहा? बोलो असंयम, सुना आपने? असंयमी वंदनीय पूज्यनीय नहीं होते, तो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि चारित्र गुण का विपरीत कार्य कर रहा है। तो चारित्र गुण विपरीत कार्य कर रहा है मतलब अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है, अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है मतलब आत्म प्रदेशों में दुख है, तो जिसके आत्म प्रदेशों में दुख है वो पूज्यनीय नहीं है। लॉजिक समझा? और कोई संयमी है लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो पूज्यनीय है कि नहीं है? बोला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी है रोहित भैया। हाँ वो तो सही है, लॉजिकल आप बोल रहे हो भी, पर बाहर से संयम दिख रहा है। 28 मूलगुण पालन कर लिए तो, अरे भूल गए केस आप? बाहर 28 मूलगुण है पक्के पक्के, और अंदर मिथ्या दर्शन भी है, तो वंदन करने योग्य है या नहीं है? अगर हमको पता नहीं कि अंदर मिथ्या दर्शन चल रहा है तो हम पूछ लेंगे, समझे कि नहीं? क्योंकि हमको पता नहीं है। समझे कि भैया क्या बोला मैंने? हाँ वो तो उनका क्योंकि बाहर संयम दिख रहा है, बाहर कोई चिन्ह ही नहीं दिख रहा हमारे को कि अंदर सम्यक दर्शन ना हो। लॉजिक समझ रहे क्या? ये कैसे चिन्ह रहता? अगर 28 मूलगुण टूट रहे तो समझ लेंगे अंदर सम्यक दर्शन ना हो, लेकिन कि टूट ही नहीं रहे तो हमारे पास कोई चिन्ह ही नहीं है ये पहचानने का कि अंदर मिथ्या दर्शन है। तो जब चिन्ह ही नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे अंदर सम्यक दर्शन चल रहा होगा और हम उनको पूजेंगे। क्या समझे? सब गहरे सिद्धांत सिखाए जा रहे हैं, याद रखना। आप कितने ग्रहण करते हो सोचो। जब हमारे पास चिन्ह चाहिए ना कि वो पूजे क्यों नहीं, याद रखना हमारे चिन्ह भी देखा नहीं और फिर भी पूजने रहे तो फिर बेटा तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पास कोई चिन्ह नहीं दिखे नहीं तुम्हारे को कि टूटते हुए नियम, कोई चिन्ह देखे नहीं तुमने और फिर भी पूजने रहे हो तो बेटा तुम्हारी बहुत बड़ी गलती। फिर तुमने पार्शलिटी वाले हो गए, तुम भी जाओगे संसार में भूलोगे तुम। लेकिन हमको चिन्ह दिख गया कि ये टूट रहे मिलगुण, तो फिर तो अंदर दुख चल रहा है, मिथ्या दर्शन ही चल रहा है अंदर मिथ्या दर्शन, फिर तो पूजने नहीं। और जिनके नियम नहीं टूट रहे, अंदर मिथ्या दर्शन भी हो लेकिन दिखा नहीं हमारे को, तो पूजेंगे हम। समझ में आ गया? कोई प्रश्न छूटा नहीं मेरे हिसाब से, सब प्रश्न सॉल्व हो गए। अब कोई प्रश्न हो जाए? संयमी को क्यों, असंयमी को क्यों, सब बोल दिया हमने। ओके, अब ये बताओ कि कोई सम्यक दर्शन वाला जीव है, मान के जो समोचरण में मालूम पड़ेगा हमारे को कि ये सम्यक दृष्टि है, एग्जाम्पल, तो उसको पूछने का कि नहीं अंदर क्या चल रहा है उसके?
असंयम चल रहा है ना, तो दुख चल रहा है ना, तो वो पूजनीय नहीं। ये बात भी समझो आप। सब पूरे के पूरे एरियाज कवर कर दिए। समझ में आ गया भैया? सुखी जीव चाहिए हमारे को समझ में? तो सुखी जीव कौन? जो तीनों रत्नत्रय से आभूषित हो। ओके, संयम भी चाहिए उसके जीवन में हमारे को, इसलिए संयमी जीव ही पूजनीय है। समझ में आ गया? तो फिर अब आसुरबंध समझ में आया। दुखी जीव आसुरबंध तत्व समझ में आ गया। अब संवर निजरा तत्व मतलब बोलो सुखी जीव संवर निजरा तत्व। पूर्ण सुखी नहीं कह रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सुखी, सुखी जीव संवर निजरा तत्व। ओके, इतना क्लियर है आपको? समझ में आया? बहुत क्लियरिटी करनी है इसके अंदर भी। सुखी जीव कैसे समझेंगे? बोलो कैसे समझेंगे? बताओ। थोड़ा मैं पहचानना है मगर सम्यक दृष्टि को पहचानना है, और वो सुखी है ये पहचानना है। कैसे पहचानेंगे बताओ? मुनिराज नहीं, सम्यक दृष्टि कह रहे हैं हम, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं हम। थोड़ा सम्यक दृष्टि के बाद आगे जाएंगे हम। सम्यक दृष्टि जीव कौन सा जीव रहता है पता है? वो तत्व कौन सा रहता है? संवर तत्व रहता है वो, याद रखना। मुनिराज निर्जरा तत्व रहते हैं। समझे क्या कह रहे हैं? वापस समझ लेना अंतर। चतुर्थ पंचम गुणस्थान वर्ती वाले को संवर तत्व कहा जा सकता है, निर्जरा तत्व नहीं कहा जा सकता। और मुनिराज को ही निर्जरा तत्व कहा जा सकता है। ये बात समझे क्या? थोड़ा सा ये सब मेरे मन का है जो मैंने बताया। संवर निर्जरा परफेक्ट है एकदम, गड़बड़ मत करना इसमें, पक्का एकदम। हम चौथे पांचवें वालों को निर्जरा नहीं बोल सकते, निर्जरा तत्व चौथे पांचवें वालों को हम निर्जरा तत्व सिर्फ मुनिराजों को ही बोल सकते है। संवर तो है पक्का। संवर ने तो चौथा और पांचवा गुणस्थान आया किस बात पर? संवर तत्व है वहां पर। संवर तत्व से चौथा गुणस्थान होता है, समझे कि नहीं? सिंपल। और देश संयम आ गया तो पांचवा गुणस्थान है। समझ में आ गया? तो संवर तत्व है चौथे पांचवें गुणस्थान वाले। समझ में आ गया? कौन? संवर तत्व। और छठवें सातवें मुनिराज वो जो सब है वो निर्जरा तत्व है। ओके, तो जो चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती वाले जीव है वे सुखी है, ये चेक करना है हमारे को। कैसे चेक किया जाता है बताओ? आपको थोड़ा समझना। एक बहुत इजी चेकिंग है बहुत। वो अवक्ष खाता है क्या? प्रश्न ये है। ठीक है, चिन्ह हुआ, ये चिन्ह है। हाँ, ये चिन्ह है। अवक्ष खाने के लिए बहुत इच्छा से तड़पना पड़ता है समझे क्या? हाँ या नहीं? एक चीज जिसमें बहुत जीव पता है तब भी खाया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? बोलो बोला। अंदर तीव्र इच्छा तड़पा रही है उसको। हाँ या नहीं? सिंपल बात समझो आप। क्या कहा? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? फिर से समझो वापस। समझ रहे ना? तीव्र इच्छा के बिना इतनी अभक्ष चीज खाई जा सकती है क्या? तो कोई अभक्ष खा रहा है, इससे सिद्ध होता है इसके अंदर तीव्र इच्छा चल रही है। और तीव्र इच्छा वाला जीव सम्यक दृष्टि थोड़ी हो सकता है। लॉजिक समझ रहे आप? नहीं, आपको अभक्ष से नहीं समझ में आया, अनीति से समझो। अनीति से पर स्त्री कब हो सकती है? तीव्र इच्छा अंदर चलने पर ही। मध्यम इच्छा वाला थोड़ी करेगा इतना काम, समझे कि नहीं? जिसकी इच्छा कम है वो तो स्वस्त्री में सीमित। तीव्र इच्छा, सोचो दुनिया के रूल, समाज के रूल सब तोड़ने के, उसको कर्म बंधन का भी भय नहीं लग रहा उसको, समझे क्या नहीं? तो वो जब पर स्त्री में जा रहा है, इससे सिद्ध होता है बोलो कि इसके अंदर तीव्र इच्छा चल रही है। वो इससे सिद्ध होता है इसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। क्या समझे? तो अन्याय अनीति अभक्ष जिसके जीवन में, समझ लेना इसको सम्यक दर्शन नहीं। ये लॉजिक समझा आपको? समझे लॉजिक? जिसके जीवन में अन्याय अनीति अभक्ष, उसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं। कड़क बात बोल दी आपने सब। बिल्कुल, वो पे आ रहा हूँ, उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। अच्छा प्रश्न है आपका, और उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो मैं तो पॉज लेके आपको सोचने देना चाहता था, तब तक ये प्रश्न आ गया। बराबर। मिथ्या दृष्टि भी तो अन्याय अनीति अभक्ष नहीं करते, बराबर है ना? सही है ना? सही बात है। मिथ्या दृष्टि अन्याय अनीति अभक्ष छोड़ दे, मान के चलो, तो फिर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट खोजते रहते हो इसका ये, इसका वो, उसका वो, उसका वो, समझे? इच्छा तो जो की थी बनी हुई है। या फिर उनके वो त्याग में भी वो बात नहीं रहती, कौन सी? दिल से करने वाली सहजता नहीं रहती उनके। वो अन्य अनित्य अभक्ष के त्याग में सहजता नहीं रहती है, खींच तान कर होता है। छूट भी रहती है उसके अंदर, औरंगाबाद के बाहर छूट,
समझो क्या? संडे को छूट, हफ्ते में एक बार छूट, महीने में एक बार छूट। तो ये वाला कैसा है? आलू का त्याग है हमारा भैया, आलू का त्याग है, लेकिन महीने में एक दिन की छूट है। तो ये बोलो, यह अभक्ष्य का त्याग है कि नहीं है? है क्या नहीं है? तो ये वाला जी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा क्या? समझ रहे? तो ये अज्ञानी कर ही नहीं सकते अभक्ष्य का त्याग, अनीति का। वो गड़बड़ करेंगे कहीं ना कहीं। जब तो और थोड़े और स्टेप अपर करो। देखो, अपने आप को अगर खुद के लिए चेक करना चाहते हो तो समझ लो, सिंपल। कैसे चेक करें खुद को कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं? अभक्ष्य के एंगल से अगर चेक करना है तो एकदम सिंपल है। हाँ, 8 मूल गुण बोल रहे ना, सिर्फ उतना ही नहीं है। मतलब देखो, जिसको खाने के लिए मुझे तड़पना पड़ रहा है, इतना ही चेक करो, वो चीज़ अपने लिए अभक्ष्य है। आपको पता है, टेस्टी चीज़ और सात्विक चीज़, प्रासुक चीज़, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी लेने पर अभक्ष्य कहा गया ना उसको, अनिष्टकारक अभक्ष्य। क्यों? अब जो एक्स्ट्रा खाया जा रहा है वो काहे से खाया जा रहा है? आसक्ति से, इच्छाओं से। आप समझे क्या? सुने कि नहीं सुने? ये लॉजिक समझ रहे आप? प्रासुक, जिसके अंदर कोई दोष नहीं हो, जिसको भक्ष्य कहा जाता है, वो भी क्वांटिटी बढ़ाने पर वो चीज़ अभक्ष्य की कैटेगरी में क्यों आ गई? क्योंकि इच्छा की मात्रा बढ़ गई। इच्छा की मात्रा बढ़ गई मतलब दुख की मात्रा बढ़ गई। समझे कि नहीं? तो दुख जिसमें बढ़ जाए वो अभक्ष्य। आप समझे? क्यों अभक्ष्य? देखो मैं आपको बताऊँ, इच्छा बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स क्रिएट होंगे। कौन से? निगेटिव वाले, ज़्यादा खाने का। और वो एंजाइम्स क्या क्रिएट करेंगे? बीमारियां क्रिएट करेंगे। अब लॉजिक समझना। और कर्म बंध रहे वाला, क्योंकि इच्छा बंद हो रही है हमारे को। समझ में आ गया? तो सम्यक दृष्टि तो तड़पता ही नहीं कोई चीज़ के लिए। वो बोलता है काय को तड़पने का है ये चीज़ के लिए, पिद्दी सी चीज़, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला भैया, कोई टेंशन नहीं हमारे को। समझ में आ गया? वो नाच वाला चक्कर नहीं रहेगा उसके अंदर। समझेगा? है क्या? बना लो, नहीं है क्या? छोड़ दो। समझ में? आज ही बना लो, इतना तो रह सकता है। ये चुना, ये नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं? थोड़ा सा समझ में आ रहा है? ये अंतर काहे का है? इच्छाओं का ही अंतर है। आप समझना, ये बिहेवियर में भी दिखता है हमारे। समझे? और ये सब कैसा का जबरदस्त साइंस ही है। तो अन्याय अनित्य वक्त, तो अन्याय के काम करेगा कि वो कन्या की काम करेगा नहीं। जिसको न्याय व्यवस्था बोल रही गलत है, तब भी वो कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? इच्छाओं से। इच्छा से वो विरुद्ध काम करता नहीं, वो मतलब न्याय के विरुद्ध काम नहीं करता, नीतियों के विरुद्ध काम नहीं करता, समाज की नीति जो चल रही है उसके विरुद्ध काम नहीं करता। समझ? मान के चलो समाज में बोला इंटरकास्ट मैरिज मत करो, तो कर ली, तो मतलब कैसे करी? इच्छाओं से करी ना, रुक नहीं पा रहा था ना। सिंपल बात समझो आप। तो तीव्र इच्छा बता ही रही उसकी, उसके इंटरकास्ट मैरिज हमारे को ये बता रहे उसके अंदर तीव्र इच्छा है। इसका अर्थ इसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, दुख है, दुख रूप आत्मा है। आप बताओ, थोड़ा कठिन बोलो क्या? बुरा लगेगा सबको। बहुत परिग्रह है हमारे पास, अनवांटेड परिग्रह। क्या का प्रतीक है ये? इच्छाओं का ही प्रतीक है, अमर्यादित इच्छाओं का। तो इच्छा कम हुई कैसे मालूम पड़ता है? जब मैं छोड़ते जाता हूँ, त्यागते जाता हूँ, तो इससे सिद्ध होता है कि इसकी इच्छा घट रही है। नहीं चाहिए वे, क्यों चाहिए इतना ज़्यादा? से तो हेडेक ही बढ़ता ही, हमारे को समझ में आना चाहिए ना। टेंशन आते ना, ये पहनू के, वो पहनू के, वो पहनू के, वो पहनू के, वो पहनू, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, प्रेस ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कितना है उसके अंदर? तो कम करते जाना, ये हमारे इच्छाओं को घटाने का चिन्ह है। समझ में आ रहा है? तो सम्यक दृष्टि की पहचान, वो सुखी रहता है अपने अंदर। तो उसको सुखी होने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं हो। और वो सुखी, अभी वो पूर्ण सुखी होना चाहता है। संवर वाला जीव, समझ में आया? मतलब जितने ज्ञानी, संवर को ज्ञानी भी बोलते हैं। तो ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया, तो उसको क्या हो गया? अंदर से सुख होना चालू हो गया। सुख होना चालू हुआ तभी तो उसने अन्याय अनित्य अभक्ष्य छोड़े हैं। समझे कि नहीं? कोई गलत काम करता नहीं वो जिसकी निंदा करने लग जाए लोग। मुझे, मैंने कुछ कपड़े पहने ऐसे जैसे लोग निंदा कर रहे हैं, तो मैं क्यों पहनूंगा वो कपड़े? समझे कि नहीं समझे? फिर मेरे अंदर इतनी इच्छा हो जा रही कि मैं, दूसरे लोग नाम रख रहे तब भी मैं पहन रहा हूँ। विचार करो, ये बता रहा है कि अंदर बहुत तीव्र इच्छा चल रही। समझने की कोशिश करना। मेरे को कोई व्यक्ति वाइज बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इच्छा वाइज बोलता हूँ।
इच्छा को पकड़ो, अपने ट्रेस करो, ख़त्म करो उसको। वो तड़पा रही है आपको, आपके दुश्मन को पाल रहे हो आप। समझ में आ रहा है? अब आगे ये समय दृष्टि हो गया। अब मुझे अब निर्जरा तत्व वाले मुनिराज के पास जाना है। अब निर्जरा तत्व वाले कैसे रहते हैं बताओ? वो सुखी है कैसे मालूम पड़ा? तो मैंने अभी बताया था जब आप पूछे थे कि कैसे पहचानना, तो सुखी कैसे पहचानना? अरे भैया तुम उनको उपसर्ग कर दो, उनको दुख नहीं होता समझे कि नहीं? उनको आहार मिले तो भी दुख नहीं होता, उनको तुम गालियाँ दे दो तो भी दुख नहीं होता। बताए आपको? जल्दी भी सेकड़ी रख दो, गालियाँ दे दो, समझे कि नहीं? कुछ भी करो, जिनको दुख नहीं होता वो जीव है सुखी जीव समझे? उनको निर्जरा तत्व बोलते हैं कि उनको किसी ने उपसर्ग किया तो आश्रय हुआ नहीं हुआ, बंद हुआ कि ये बहुत बुरा व्यक्ति, इसको मैं देख लूँगा, बंद भी नहीं हुआ। आप समझे? क्या हुआ? ज्ञान का ज्ञेय है, शरीर के साथ हो रहा है, कर्म अग्नि कराया है, बस। तो अंदर ना आश्रय हुए, ना बंधन हुआ, ना दुख हुआ, सिर्फ सुख हुआ। तो इसे सुखी जीवों को हमने आचार्य उपाध्याय साधु बोलकर नमोकार मंत्र में 3 पद दिए गए। समझ में है? तो हमने नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया बोलो? मोक्ष तत्व और निर्जरा तत्व को मुख्यता से, या फिर संवर निर्जरा मोक्ष कह दो, अधिक से अधिक कह दो। समझ में आ रहा है? नमोकार मंत्र इज इक्वल टू क्या? संवर निर्जरा तत्व को नमस्कार हो। क्यों करो? क्यों करो? क्यों करो? संवर निर्जरा प्रकट करनी है। तो बता, दिन भर हम नमस्कार किसको कर रहे हैं बोलो भला? हाँ, आश्रय बंध को। ये आश्रय बंध है ना, ये है नहीं? बोलते मुख से नमोकार मंत्र जब बोलते हैं तो मन में क्या घूमता है ये बताओ? अरंत सिद्ध घूम रहे? सच बताना। कल हमने जब नमोकार मंत्र सिखाया तो हमने बताया कि कैसा फील करना चाहिए। तो हमारे अंदर वो फील होता गया। तो घूम कौन रहे हैं? तो नमस्कार किसको चल रहा है? आश्रयबंध तत्व को नमस्कार किया जा रहा है। मतलब दुखी जीव याद आ रहे हैं जब सुखी जीव को याद करने का समय था तब। समझ गए ना? तो हमने सुबह सुबह हमने किसको नमस्कार करना है? सुबह सुबह किसको याद करना चाहिए? सुबह सुबह क्या बोलना चाहिए? आप समझ गए? उठते के साथ, सोने से पहले, दिन भर, जब समय मिले तब इनको ही, पूर्ण सुखी जीवों को और सुख के मार्ग पर बढ़ने वालों को, जिसके आत्मा में सुख बहता है, ऐसे जीवों को ही नमस्कार करना चाहिए। 7 तत्व समझ में आ गया आपको? आश्रयबंध बता दिए, जो दुनिया में दिख रहे आपको। तो इनकी संगति करना नहीं, सब आश्रयबंध तत्व वाले हैं। रहे सदा सत्संग होने का, किन्हीं का? वही संवर निजरा वाले। और फिर रहु सदा निर्जन वनों में मुनि जनों के संग। क्यों? क्योंकि वो संवर निजरा तत्व वाले। संगति किसकी करने की? संवर निजरा तत्व वालों की। आश्रयबंध तत्व वालों की संगति मत करो मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। क्योंकि मोही जन संग, कौन संग? कैसे? वो आश्रयबंध, मतलब दुखी आत्मा है वो। तो दुखी आत्माओं के साथ रहेगी। 2 दुखी आत्मा शादी करेगी तो एकदम पूर्ण सुख प्रकट होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? क्या होता है? तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, मैं थोड़ी, तुम ही जैसे हो, ये होता है ना। फिर कोई 2 दुखी आत्मा आके सुखी हुए क्या आज तक? बताओ कितने देखे तुमने एग्जाम्पल्स? पीढ़ियाँ देख लो, तुम्हारी पीढ़ियाँ पूरी, और आसपास के हजारों लोग देख लो। 2 दुखी जिस आत्मा आके सुखी नहीं हो सकते, एक सुखी जीव के शरण में जाके तुम सुखी हो सकते हो। मुनिराजों के पास, भगवान जी के पास तब जाके सुखी हो सकते हो। नहीं सुखी होने को कोई उपाय है नहीं दूसरा। समझे कि नहीं भैया? तो इसलिए चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, और केवलीपनतु धम्मो शरणम पवज्जामि। समझ रहे? किसकी शरण जाना है हमारे को? दुखी जीवों के बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो लोग मॉल जाते हैं, हम लोग दुखी लोगों के पास नहीं जाएंगे, लेकिन मॉल तो जा सकते हैं ना। वो दुखी होने के स्थान है भैया समझे कि नहीं? वहाँ पे जाके जीव दुखी होता कि सुखी होता? आपको क्या मालूम मॉल में कितना सुख मिलता है? मुझे मालूम है बेटा, तू कितना तड़पता है। देखो हर एक चीज़ लेने की इच्छा होती है, लेकिन तेरे बजट में देखो अलाउ नहीं करता तो एक एक चीज़ मॉल में जाता है, 20 चीज़ें अच्छी लगती है, जो एक लेता है तू, तो 20 बार दुखी हुआ है, तुझे पता नहीं है। उन्होंने तो जानबूझ के सजा के रखा, ये पूरी इच्छा करे और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ले, है कि नहीं? तड़पाने की जगह वो पहले हम लिस्ट देते थे, भैया ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो उतनी लिस्ट ला के देता था। समझे कि नहीं? तो हमको 10 चीज़ चाहिए रहती, 10 चीज़ मिलती थी। अब हमको 500 चीज़ दिखाई जा रही है। चाहिए थी हमारे को 10 चीज़,
हाँ डिस्काउंट विकास भैया के डायलॉग एक ज़बरदस्त रहते एकदम डिस्काउंट मिल रहा 50% डिस्काउंट। बेटा 50% डिस्काउंट नहीं, तुझे 500 टाइम्स इच्छा कराई गई है, इच्छा में डिस्काउंट नहीं हुआ। इच्छा का तो बाजार लगा है वहाँ पर, विचार करो तो वो दुखी होने की जगह है। अच्छा मूवी देखने को गए तो ये मैं एक एक चीज़ आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपके अंदर भ्रम ना रह जाए। तो मूवी देखने में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे थोड़ी कोई मॉल लगे वाला है, वो भी मॉल ही है पूरा। उसके चेहरे देखोगे, उसके बाल देखोगे, उसके ड्रेस देखोगे, उसकी साड़ी देखोगे, फिगर देखोगे, त्वचा देखोगे, भैया इच्छा ही करेगा तो वहाँ पर उसके पुण्य के फल देख लोगे, उसके शरीर का बल देख लोगे, समझे कि नहीं? इच्छा ही करके आओगे, तड़प के आओगे, समझ में आ रहा है? और अंतिम, खाना खाने को तो जा सकते खाना ही अलाउड नहीं हमारे जैनिज्म में, भोजन अलाउड है, खाना इज नॉट अलाउड, शब्द भी प्रयोग नहीं करने के कभी। और होटलों में खाना होता है, भोजन नहीं होता भोजन घर पर होता है, शुद्ध सात्विक एकदम शांत भाव से पंच परमिष्टि का स्मरण करके शरीर को ना बिगाड़ते हुए मर्यादा में जो होता है वो भोजन होता है। तो जो खाना है वो इच्छा है और भोजन है वो इच्छा की मंदता है, समझ रहे हो ना? तो सुख का स्थान ये है भैया, पहले तो मंदिर जी और बाद में आत्मा। मॉल थिएटर खाना पीना वो सुख के स्थान नहीं, वो दुखी जीवों के दुखी होने के स्थान हैं, समझ में? तो शिखर जी सुखी जीवों का सुखी होने का स्थान था, मंदिर जी भी सुखी जीवों का सुखी होने का स्थान था। इसको आयतन बोलते और वो अनायतन होते, समझ रहे? पूरी चीज़ बता दी मैंने, एक एक चीज़ बहुत सारा बोल दिया हमने। एक बार हाथ में आए ना आप तो पूरा कंप्लीट करके छोड़ता हूँ अब हाथ रुके थे ना, अब इनको पूरा बोल दो। 50 मिनट के ऊपर अप्रोक्सीमेट लेता हूँ मैं, आप लेट चालू करो जल्दी करो, हमने 50 मिनट का देखना ही नहीं, 50 मिनट के बाद छोड़ूंगा समझ में आए? तो समझ ला हमारे को कि हम रोज़ मोक्ष तत्व के दर्शन को आते हैं, हमारे अंदर संवर निजरा वाला तत्व प्रकट हो, हमारा आश्रवबंध तत्व छूटे। आश्रवबंध तत्व कब छूटेगा? जब आश्रवबंध वाले जीवों को देखना बंद करूँगा, संवर निजरा वाले और मोक्ष तत्वों को देखना प्रारंभ करूँगा, तब ही छूटेगा ना भैया आश्रवबंध तत्व। हम दिन भर आश्रवबंध वालों के पास ही घर पे बैठे रहेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातें करेंगे और मजा खाओ पियो मस्त ऐश करो, तो भैया आश्रवबंध कभी छूटने के नहीं और तेरी संसार भी रुकने का नहीं। तो बार बार भागो संवर निजरा तत्व वाले के पास, भाग भाग के आओ समझ में? तभी मुक्ति होगी, तभी सुख होगा, ठीक है? चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वर